बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दरूद गफलत न करो, खुदा की कसम तुम्हारे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या इमाम अल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला की हम्दो सना हुज़ूर पुर नूर शाफ़ी यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है और इस महीने का चाँद तुलू होने को जैसे जैसे करीब होता है वैसे वैसे आशिकाने मुस्तफ़ा के दिल झूम जाते हैं और हर तरफ खुशी की एक लहर दौड़ उठती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इजाबत में शामिल होने के नाते हर मुसलमान ये ख्वाहिश रखता है अपने दिल में कि मैं भी बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हदिया शुक्र पेश करूं, और उसका तरीक़ाकार हमारे माहौल में ये है कि हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़री पेश करते हैं। हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ का जिक्र करना, पढ़ना, सुनना, सुनाना ये हर अमल बाई से बरकत है और हर अमल बाई से निजात है, और ये हर अमल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक बनाने वाला अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीपल्स कॉलोनी की जो अंजमन है, मिलाद अंजमन, इसके ज़ेरे इंतज़ाम 12 रोज़ा महफिले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जाता है और ये अरसाए 30 साल से सिलसिला ये जारी है। मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर ये महफिले मिलाद मुनक्किद होती हैं और उसकी पहली कड़ी, उस पूरे सिलसिले की जो पहली महफिल पाक होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जामिया मस्जिद रज़ाए मुज्तबा में होती है और ये अरसा 30 साल से इसका ये शेड्यूल जारी है। इसी सिलसिले की मुख्तलिफ कड़ियाँ जो आगे आ रही हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ये महफिल पाक आज पहली है। कल बरोज़ जुमअतुल मुबारक बाद अज़ नमाज इशा जामे मस्जिद अक्सा के अंदर महफिल पाक होगी और इसके बाद 9 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज इशा जामे मस्जिद लासानी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी और 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब जामे मस्जिद गौसिया शेर रब्बानी वाय बलाक में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होगी और तमाम महफिल के अंदर मुक़्तदर उलमाए कराम वाज़ फरमाने के लिए तशरीफ़ लाएंगे दूर दराज से। और जो महफिल पाक जामिया मस्जिद गौसिया शेर रब्बानी में मुनक्किद हो रही है, इसमें अजीम मुफस्सिर और अजीम शेखुल हदीस
अल्लामा पीर गुलाम रसूल कासमी साहिब सरगोदा से बुजुर्ग आलिम दीन हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वाज फरमाते हैं। आप तशरीफ लाएंगे और वाज फरमाएंगे। तमाम अहबाब को इन तमाम महाफिल में शिरकत की खसूसी दावत है। आप तमाम अहबाब महाफिल में शिरकत फरमा के तो अपने ईमान को ताज़ा करें। इसके साथ साथ ये भी समात रखें कि इंशाअल्लाहुल अजीज 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो दिन होता है, इस दिन को एक शेड्यूल के मुताबिक जलूस होता है और जुलूस का आगाज यहाँ मरकजी जामिया मस्जिद रज़ाए मुजतबा से होता है सुबह 9 बजे। उसके बाद अपने शेड्यूल के मुताबिक जुलूस इख्तिताम पजीर होता है मदीनतुल बशीर में। ये दिन के मामूलात हैं। दिन के मामूलात मुकम्मल करने के बाद फिर जिस वक़्त रात का चांद दोबारा नजर आता है तो हमारी अरसा 30 साल से अजीमुशान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। और आप तमाम अहबाब को यकीनन जगह का तो पता होगा कि वो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे मुनक्किद होती है। मैं याद दहानी के लिए एक बार मैं अर्ज करूंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस पीपल्स कॉलोनी के मेन मिलाद मुस्तफ़ा चौक में मुनक्किद होती है। मेन मार्केट के मेन चौक में मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे यकीन है कि आपको जगह पहले भी याद थी। जब कोई पहले चीज याद हो, दोबारा हल्का सा इशारा मिल जाए तो बंदे को फिर पता चल जाता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होगी वो कहां पे होगी? कहां पे होगी? मिलाद मुस्तफ़ा चौक में। और इंशाअल्लाहुल अजीज उस कॉन्फ्रेंस की पर खसूसी तवज्जो किबला कंजुल उलमा की होगी और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किबला कंजुल उलमा उस कॉन्फ्रेंस की जीनत बने। इस दौरान वहां पे एक बयान का ऐलान मैं कर देता हूं। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब खलीफा मजाज आस्ताना अलिया बरेली शरीफ, आप वहां पे तशरीफ लाएंगे और इसके साथ दूसरा ऐलान भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। उस कॉन्फ्रेंस की आज से आपने तैयारी करनी है। खुद जहन बना ले कि हम आएंगे और हम आएंगे तो अकेले नहीं, अपने साथ 10 दोस्तों को लेके आएंगे। उसकी रौनक को भी दोबारा करेंगे। मैं ये दावतें आपको पहले दे रहा हूं। पहले ये दावत देने की वजह क्या है? इस वजह से कि आज दौर है फितनों का, आज दौर है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दिसा को माअज़ल्लाह निशाना बनाने का। हर तरफ से कोई मोहब्बत रसूल की आड़ लेकर, कोई मोहब्बत अहले बैते अतहार की आड़ लेकर, कोई मोहब्बत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की आड़ लेकर अपने अपने बातिल नजरियात को तकवीयत देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में हम ये बात वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह के फजल से क़िबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला ने जिस सरहद पर खड़े होकर जो ऐलान कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया है और जो ऐलान अफकारे मुजद्दिद अल-फ़सानी से किया है, जो ऐलान अफकारे इमाम अहमद रजा की रोशनी में किया है, जो ऐलान हजरते दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमहुल्लाह ताला के अकायद और नजरियात की रोशनी में किया है, उसने ये वाज़े कर दिया है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मेलाद शरीफ को हर शख्स मनाता तो है, मगर बरकाते मेलाद को हासिल वही कर सकेगा जिसका सीना हजरते दाता गंज बख्श अली हजवेरी के नजरियात का मुतहम्मिल होगा, जो हजरते मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला के नजरियात का पासबा होगा।
जो हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी के नजरियात का जो पासबा होगा उसी को मेलाद की बरकत मिलेगी और कितनी अजीम बरकत मिलेगी। आज देखो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज्जत और नामूस और आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक इस वक्त कोई शख्स चलता है तो हजरत पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह ताला आपने वाजे किया था कि जब इस नहज पे कोई इंसान चलता है वो फिर अकेला नहीं रहता, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज के लिए जब कोई इंसान निकलता है खुद सरकारे मदीना उसकी पुष्ट पे अपना हाथ रख देते हैं। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। आज इस बज़म में अभी तक मगरिब से लेके इशा के बाद का ये वक्त हुआ, इंशाअल्लाह अभी चंद ही लम्हों के बाद हमारे खसूसी जो खतीब हैं हजरत अल्लामा मौलाना मियां मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी कोटलवी साहिब आवाज फरमाएंगे और आपका आवाज आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक़यातन ही मुहिब्बे रसूल सलाम कैसे अजीम लोग होते हैं। किबला मियां साहब बड़े खुशलहान हैं और बड़े ही रुत में बयान करने वाले हैं, आप उनका आवाज सुनेंगे। मगरब से लेके अब तक आज हमने कोई वैसा जोशीला नारा बुलंद नहीं किया। अभी मैं नारा लगवाता हूं, आपने जवाब देना है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हम अज़मते रसूल के, हम चादरे बतूल के, हम अज़मते अस्हाब के, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब इस अंदाज में हमने अभी हजरत मियां साहब को भी समाअत करना है, उससे कबल मैं ज्यादा आपके बीच में हाइल नहीं हूंगा। ये बात मैं आपके सामने एक रख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी का सदका आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए से आप अहबाब तक मुख्तलिफ किस्म के पैगामात जो पहुंचते रहते हैं और कोई बंदा भी ना आशना नहीं है, हर बंदा वाकिफ है कि क्या हो रहा है हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हर बंदा वाकिफ है। इस सिलसिले में आज एक जानिब वो है जो भरी हुई है और एक जानिब वो है कि जिस पे सिर्फ कंजुल उलमा तने तनहा मौजूद हैं और अल्लाह के फजल से नबी अलैहिस्सलाम के औसाफे हमीदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के औसाफे हमीदा और नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज, नबी अलैहिस्सलाम की बनात और नबी अलैहिस्सलाम की जुमला औलाद के बारे में जितनी शान और जितने मकामात और मरातिब को जिस एहतियात के साथ किबला कंजुल उलमा ने बयान किया, इतनी किसी में सकत नहीं कि कोई इस मोहब्बत के साथ इस अंदाज में इस चीज को बयान कर सके। इस लिहाज से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अजीम मर्द मुजाहिद की सरपरस्ती में हैं और ये आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इस सरपरस्ती ने हमें क्या कुछ दिया और इस सरपरस्ती में हमें क्या कुछ मिला। आज इंसान मशवरा करने के लिए कहीं पे निकलता है,
अगर कोई अच्छा मशीर न मिले तो बंदा जो है वो डगमगा जाता है, उसकी नाव डगमगा जाती है, उसे पता नहीं चलता मैं किधर जाऊं, बिलाखिर मजबूर होके एक जानिब वो लपक जाता है। लेकिन अल्लाह के फजल से नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद के सदके से हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरपरस्त भी वो अजीम अता किया है कि जिस सरपरस्त की सरपरस्ती ने आज हमारे लिए नजरिए का मजबूत हमें पासमां बनने की तौफीक अता फरमा दी है। क्यों? इसलिए कि क़यामत वाले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत भी अगर किसी को फायदा देगी तो वो फायदा देगी इस लिहाज से कि बंदे का नजरिया सलामत रहे। अगर नजरिया सलामत होगा तो आज की मिलाद की बज़म हमारे लिए कल शफाअत का जरिया बनेगी, हमारे लिए मिलाद की महफिल कल निजात का जरिया बनेगी, शफाअत मुस्तफा का जरिया बनेगी। देखो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैसे कैसे लोग आए और कैसी कैसी निस्बतें वो पाने लगे। एक तरफ देखो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल मुनाफिकीन का सरदार है, मुनाफिकीन का ये बहुत बड़ा सरदार है। अब वो अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल देखो जाहिरी तौर पे वो कलमा भी पढ़ता है, मस्जिद नबवी शरीफ का वो नमाजी भी है, नबी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा भी उसे मिली है, लेकिन उसके दिल में मुनाफिकत थी, नजरिया उसका सलामत नहीं था। नतीजा क्या निकला? जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में गधे मुबारक पर सवारी कर रहे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं। वो अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल के मोहल्ले में जब आते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम अज़मत रसूल के पास, हम चादरे बतूल के। अल्हम्दुलिल्लाह दौरान गुफ्तगू आज की हमारी इस 12 रोज़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की पहली नशिस्त के मेहमान खसूसी मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी कोटलवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लाए। हम आपको और आपके साथ आने वाले जुमला मेहमानाने ग्रामी को मरकज़ सिरात मुस्तकीम जामिया मस्जिद रज़ाए मुजतबा में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। और मैं आज किबला मियाँ साहब की बारगाह में अपनी तरफ से शुक्रिया भी पेश करता हूँ कि आपने सरहद पर खड़े होकर जिस अंदाज में किबला कंजुल उलमा को सहारा दिया और आपके बाजू बने, यकीनन इस दौर का ये तुर्रा इम्तियाज है। तो मैं इस पर भी किबला मियाँ साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अपनी बात जहां पे थी वहीं पे उसको छोड़ रहा हूँ। सिर्फ एक बात आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ सिरात मुस्तकीम जामिया मस्जिद रज़ाए मुजतबा के साथ मुल्हिक एक इदारा है जामिया सिद्दीकिया जलालिया अनवारुल कुरान, जिसकी सरपरस्ती किबला कंजुल उलमा खुद फरमा रहे हैं। इस इदारे में बच्चे
हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी की क्लासेस भी जारी हैं, वो बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। आज के इस दिन में हमारे एक शुबा हिफ्ज़ के बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि किबला मियाँ साहब की मौजूदगी में वो अपना आखिरी सबक यहाँ पे सुना दे चंद लाइनों का। इस इदारा में हिफ्ज़ बच्चे का मुकम्मल हो रहा है और वो अभी आपके सामने सबक सुनाएगा और उसके सबक सुनाने के बाद इंशाअल्लाह किबला मियाँ साहब खिताब फरमाएंगे। तो ये इसलिए है कि आप समझें कि दीन मतीन की तरफ हमें कितनी तवज्जो की जरूरत है और इस इदारे की तरफ कितनी तवज्जो की जरूरत है कि आज स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी और उनके वालिदैन भी कितने जो है वो मजबूर हो चुके हैं। आए रोज शिकायतें आ रही हैं, आए रोज कि स्कूल आज खुला है आज बंद हो गया, बच्चों के साल हर साल ज़ाया हो चुके हैं। तो हम ये आपको बताते हैं कि दीन की तालीम आप दें बच्चों को, वो ये है कि ये ना सिर्फ आपको दुनिया देगी, दीन की तालीम वो है कि जो दुनिया भी देती है और अल्लाह के फजल से आखिरत भी देती है। मैं आपके सामने अभी मोहतरम हाफिज मोहम्मद सुफियान खान को पेश कर रहा हूँ, वो अपना सबक पेश करते हैं और उसके बाद हम नारों की गूंज में किबला मियाँ साहब को दावत खिताब देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने तिलावत कलाम मजीद जो है वो आपके सामने की। ये आखिरी सबक किसने सुनाया? मोहम्मद सुफियान खान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत बहुत आपको मुबारक हो जी। और ये बच्चे से आपने सुना, इसने किस अंदाज में सुनाया कुरान पाक, यकीनन इस अंदाज में पढ़ने के पीछे भी किसी का हाथ होता है और वो जो हाथ है वो सरपरस्ती किबला कंजुल उलमा की है और जो इसके उस्ताद हैं किबला कारी मोहम्मद शाहिद साहब। ये कारी मोहम्मद शाहिद साहब ने पहले भी एक अरसा यहाँ पे गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस अंदाज में बच्चे को कुरान पाक इन्होंने पढ़ाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किबला कारी साहब के सोज़ो गुदाज में इनकी मेहनत में मजीद बरकत अता फरमाए। जितने बच्चे यहाँ पे ज़ेरे तालीम है अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अभी नारों की गूंज में हम किबला मियाँ साहब की बारगाह में मोहम्मद फ़हद अगर करीब है तो 2 शेर नाच के और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मियाँ साहब का बयान। नारों की गूंज में किबला मियाँ साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत।